साहब ने एक बात कहा था श्रीमान की राजनीति ही एक ऐसा पेशा है जहां आप चोरी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, इतना ही नहीं श्रीमान आप किसी को धोखा भी दे सकते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती है, इसके बाद भी आप सम्मानित बनकर रह सकते हैं श्रीमान। इसी का नाम है राजनीति। मैं उमेश इस राजनीतिक विश्लेषण में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं श्रीमान। झारखंड के अंतर्गत चलिए समझ में आता है कि विभागीय घोटाला चल रहा है। झारखंड में एक बात और भी समझ में आता है कि भैया भ्रष्टाचार का बोलबाला है। झारखंड में यह बात और भी समझ में आता है कि आम गरीब गुरबा दलित शोषित पीड़ित की बात करने वाली तमाम पार्टियां वो खोखलो वादों के साथ धरातल में इस तरीके से काम कर दिखाने की बात करती है जिसमें लगता है कि हम सब कुछ करते हैं। आज बात करेंगे जेएलके पार्टी के अंतर्गत चल रहा है भैया क्या कुछ। आदित्यपुर के अंतर्गत श्रीमान आदित्यपुर कार्यालय में जिलाध्यक्ष दीपक महतो के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। अब ये दीपक महतो पर एक आरोप लगा है श्रीमान कि मुआवजे की राशि को लेकर 1 लाख रुपया का बात रखा गया, जिसमें उन पर अवैध उगाही और तानाशाही का गंभीर आरोप लगा। मुख्य आरोप को जरा समझना तो ये समझे कि क्या राजनीति के अंतर्गत जब एक जिला अध्यक्ष या चलिए हटा दीजिए एक सदस्य ही अगर आप समर्थक बनकर किसी भी पार्टी के लिए सींचने की बात करते हैं और सींचने में जो कभी कभी ऐसा बात होता है कि अपने ही सींचने में लग जाते हैं। यहां पर थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी श्रीमान जहां पानी कम था। क्या जयराम महतो जी का काम करने का तरीका बिल्कुल सही है? क्या जयराम महतो जी का काम करने के तरीके में जो जेएलके पार्टी का संगठनिक विस्तार होता है यह बिल्कुल सही है? क्या जयराम महतो जी के जो भी पार्टी के इर्द गिर्द जो उनके फर्स्ट फेज के जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं क्या वो बिल्कुल सब कुछ सही देख रहे हैं? श्रीमान ये दो चीजें ऐसा है जो जयराम महतो जी अकेले सारी चीजों को देख नहीं सकते। जयराम महतो जी वो तमाम वैसे लोगों को नहीं देख सकते श्रीमान जहां पर यह बात कही जाती है कि राजनीति केवल एक अखाड़ा नहीं बल्कि सामाजिक सेवा का एक आधार है। अब बात जब अपने लोगों पर आ जाता है तो हर पार्टी को तकलीफ होता है। बात जब अपने लोगों पर आ जाएगा ना प्रभु तो मुझे भी तकलीफ होगा और आपको भी तकलीफ होगा। मुआवजे में रंगदारी। एक ग्रामीण महिला ने आरोप लगाया कि बेटे की मौत के बाद मिलने वाली सरकारी मुआवजा ओ क्या बोले प्रभु। अब इसको कितना हम एप्रिसिएट करें या कितना छी करें कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका हम पुष्टि तो नहीं कर पा रहे। लेकिन सो कॉज कर देने से एक बात तो जरूर होता है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। अगर भैया धुआं निकला है तो कुछ ना कुछ जरा सा तो चिंगारी जरूर उठा है। तो बात यही कहा जा रहा है कि एक ग्रामीण महिला ने आरोप लगाया कि बेटी की मौत के बाद मिलने वाला सरकारी मुआवजा से दीपक महतो ने 1 लाख रुपए की मांग की और पैसा न देने पर हद इस बात की हो गई कि मुआवजा रोकने का बात कहा गया। गमरिया भाग 1 के प्रखंड अध्यक्ष गोपाल चंद्र महतो के निष्कासन के बाद कार्यकर्ताओं ने उसे तुगलकी फरमान बताते हुए विरोध करना शुरू कर दिया गया। भैया दीपक महतो जी का कहना है कि पार्टी के अंतर्गत आंतरिक गुटबाजी चलता है। दीपक महतो जी आज यह बात आप क्यों कह रहे हैं? अब यह प्रश्न उठता है कि आंतरिक गुटबाजी की बात तो आप रख रहे हैं या कोई भी व्यक्ति जब पार्टी के अंतर्गत जब एक भूचाल आ जाता, अभी चास का बवाल खत्म नहीं हुआ था भैया, आप चले गए आदित्यपुर, आप पहुंच गए गम्हरिया, तो पार्टी तो विस्तार कर रही है। पार्टी ये सोच रही है 2029 का एक ऐसा समीकरण बनाएंगे, 2029 में वैसे लोगों को लाकर रखेंगे, 2029 में वैसे लोगों को टिकट देंगे जो वाकई जीत के कागार पर सुनिश्चित आधार बना ले। जीत के कागज पर सुनिश्चित आधार बनाने का आधार भ्रष्टाचार तो हो नहीं सकता, मुआवजा की राशि में से अपना उगाही तो हो नहीं सकता, अवैध उगाही तो हो नहीं सकता। अब आप कहेंगे आप इतने गंभीरता से क्यों कर रहे हो उमेश जी? मैं कह नहीं रहा हूं श्रीमान, यह सोकॉज किया हुआ लेटर के आधार पर यह बात सुस्पष्ट और सस्पष्ट तो नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दिन रात सींच कर, दिन रात जुताई कर दिन रात उसमें बने वो खाद पानी देकर एक पार्टी को सींच कर एक बोलते ना वृक्ष से वटवृक्ष बनाने में लगे हुए जयराम महतो जी की चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। उनके चेहरे पर वो मुस्कान जो कहा जाता है कि पार्टी को सींच कर 2029 में एक नया राजनीतिक दल के माध्यम से न केवल हम उभरेंगे बल्कि पार्टी में सरकार बनाएंगे श्रीमान, इस राज्य में सरकार बनाएंगे। लेकिन चंद लोगों की परेशानी, चंद लोगों की नाकामी, चंद लोगों का काम करने का तरीका, अब वो ब्लैक माइंडेड काम करते हैं कि व्हाइट माइंडेड काम करते हैं, ये भैया किसी से छुपा नहीं हुआ। पार्टी में आंतरिक गुटबाजी का बात रखते थे दीपक महतो ने पलटवार करते हुए कहा कि पैसे की वसूली वास्तव में कृष्णा तंतुबाई और गोपाल महतो ने की है। अरे प्रभु, आप इसको अपने आकर कह देते ना,
जब आप पर एक्शन हुआ तब आप कृष्णा जी का नाम ले रहे हैं, गोपाल जी का नाम ले रहे हैं, या दीपक जी अपना बचाव कर रहे हैं। अब कृष्णा जी क्या कहेंगे, गोपाल जी क्या कहेंगे? नुकसान तो पार्टी का आप कर रहे हैं, नुकसान तो नई नवेली उस सिंचाई का कर रहे हैं जिसमें खून पसीने से सींच कर पार्टी को यहां लाने का दम खम रखने वाले जयराम महतो जी को आप लोग तकलीफ में डाल रहे हैं। विशाल जनसभाओं को संबोधित करने के पीछे क्या वही है? काली गाड़ी लेने का आधार, काली कमाई बनाने का आधार, वो बड़ी बड़ी कोठरी बनाने का आधार। अरे भैया, आप इन्हीं सारी चीजों को लेकर आप लोग आगे आए थे। दम इस सिस्टम पर भर रहे हैं, कुठारा घाट इस सिस्टम पे कर रहे थे। सभी पार्टियों को आप लोगों ने ऐसा घेरा था कि अब आप पे उगाही का बात आ रहा है, वो भी मुआवजे की राशि, वो भी मौत पे, वो भी भैया अगर किसी का घर का चिराग बुझ गया है तो भैया बड़ा तकलीफ लगता है। क्या पार्टी के अंतर्गत कुछ ऐसा एक्शन लेने का जरूरत है, या केवल सो कॉज के सहारे भैया आप चाह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक कर देंगे? मुझे जो समझ में आ रहा, ये अंतर कला है। वो बोलते हैं जब गृह युद्ध होने का आगाज हो जाता है तो भैया किसी भी देश या राज्य की सीमाओं के अंतर्गत बड़ा भूकंप टाइप का मच जाता है, जिसको समझा पाना घर में आपका कला है तो भैया आप सब समझा नहीं पाएंगे। तो ये तो बड़ी चीज है। पार्टी कैसे सुधरेगा, पार्टी के अंतर्गत क्या कुछ करना पड़ेगा, पार्टी में क्या एक्शन लेना पड़ेगा, पार्टी में क्या नियम लाना पड़ेगा, पार्टी का क्या प्रोटोकॉल निर्धारित करना पड़ेगा, किससे छुपा हुआ है? तमाम पार्टियां इसी बात को कहती है, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य का निर्माण करने के लिए हम आगे बढ़े हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सिपाही के तौर पर हम इस राज्य का सेवा करेंगे। अब सेवा क्या करेंगे? मेवा लेकर करेंगे या मेवा के बिना करेंगे? अब तो यह देखना पड़ेगा। तमाम जो चीजें आरोप के दायरे पर है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन जेल के पार्टी को भैया घेर लिए हैं, जेल के पार्टी को आप लोग तंग कर रहे हैं, जेल के पार्टी को भैया जो सींच कर आगे बढ़ा रहे ईमानदारी से। इसमें भी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्राई ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, जब तक किसी पर दाग नहीं लगता तब तक सभी ड्राई ऑनेस्ट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जयराम जी का एक्शन कड़ा है। जयराम जी का एक्शन पार्टी के लिए कितना शाब्दिक तौर पर ऐसा एक स्क्रिप्ट मैनिपुलेट कर दिया जाए जिसके माध्यम से तमाम राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, जेल के भी उसी पार्टी के अंतर्गत जो धन से भरकर यह कहती है भैया हम आपके दिल पे लाते हैं तमाम योजनाओं को शाब्दिक और भैया भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से रखेंगे। अब कहां रखें? अपना घर घसक रहा है, अपनी ईंट घसक रही है, अपना जमी घसक रहा है, अपना जमीर घसक रहा है। चलिए आने वाले समय में इस एक्शन के बाद आप इंतजार करिए दूसरा किस पर आरोप लग रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। अब इसको भैया आप दे दिए विपक्ष को लड्डू, विपक्ष को दे दिए घी में डूबा हुआ लड्डू कि 1 महीना भी नहीं बीत रहा और आरोपों का सिलसिला आपके यहाँ जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषण में मैं उमेश तमाम इन सारी चीजों को जो आपके पास लाकर रखता हूं उसमें एक सुस्पष्टता तो जरूर होती है भैया, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जय हिंद।